बरसों पहले हरे भरे पहाड़ों और नदियों के बीच बसा था सूर्यगढ़ राज्य। इस राज्य की शान थी एक ऊंचा पहाड़ी बांध जो नीचे बसे दर्जनों गांवों को बाढ़ से बचाता था। एक रात आसमान में काले बादल घिराए, तेज बारिश शुरू हुई, नदी उफान पर थी। तभी महल में एक सिपाही दौड़ता हुआ आया। राजकुमारी अनाया, पहाड़ी बांध में दरार आ गई है, पानी गांव की तरफ बढ़ रहा है। अगर सुरक्षा बांध टूटा तो 25 से ज्यादा गांव डूब जाएंगे। राजकुमारी अनाया पल भर को भी नहीं रुकी। वो न तो ताकतवर थी, न ही कोई महान योद्धा, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। लोगों को पहले बचाया जाएगा, बाकी बाद में। राजा, मंत्री और सेना तुरंत रवाना हो गए। ढोल नगाड़े नहीं बजे, बस लोगों को बचाने की आवाजें गूंज रही थी। गांव में अफरा तफरी मच गई थी। कोई रो रहा था, सब कुछ चला जाएगा, घर, खेत, यादें। राजकुमारी ने हर किसी का हाथ पकड़ा। घर दोबारा बन जाएंगे, लेकिन जाने नहीं लौटती। लोगों को ऊंचे स्थानों पर भेजा गया। तभी राजकुमारी के कानों में एक कमजोर सी आवाज पड़ी, बचाओ, कोई है? वो बिना सोचे समझे घोड़े पर सवार हुई और आवाज की दिशा में दौड़ पड़ी। वहां एक मां रोती हुई खड़ी थी। मेरे बच्चे, पानी उन्हें बहा ले गया। राजकुमारी का दिल कांप उठा। उसे याद आया, कुछ समय पहले जंगल में एक रहस्यमयी साध्वी ने उसे 3 जादुई बीज दिए थे। साध्वी ने कहा था, हर बीज सिर्फ एक बार काम करेगा और जादू तभी जागेगा जब तुम्हारा इरादा दूसरों के लिए होगा। राजकुमारी ने कांपते हाथों से पहला बीज पानी में फेंका। चमत्कार हुआ। बीज एक मजबूत लकड़ी के पुल में बदल गया। बहते हुए बच्चे उसी पर आकर सुरक्षित रुक गए। मां, बच्चे। आंसुओं के बीच खुशी लौट आई, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। एक बुजुर्ग ने कहा, राजकुमारी, ऊपर वाला मुख्य बांध टूटने वाला है। अगर उसे रोका नहीं गया, सब खत्म। राजकुमारी अकेली ही पहाड़ी की ओर बढ़ी। उसका घोड़ा जो पहले कमजोर था, अब अजीब ताकत से दौड़ रहा था, जैसे उसके हौसले को समझ गया हो। बांध के पास हालात डरावने थे। पानी दीवारों से टकरा रहा था। राजकुमारी ने दूसरा बीज निकाला। अगर ये मेरा आखिरी काम भी हो तो सही काम हो। बीज जमीन पर गिरते ही एक विशाल पत्थर की दीवार में बदल गया, जो टूटी जगह से जुड़ गई। पानी थम गया, नदी शांत हो गई। नीचे गांव में लोग सांस रोककर देख रहे थे। फिर अचानक, हम बच गए। लेकिन तभी खबर आई, राजकुमारी, एक बच्चा अब भी लापता है। उसका नाम वीरू है। राजकुमारी के पास अब सिर्फ एक आखिरी बीज बचा था। लोग बोले, इसे अपने लिए बचा लो। कहा जाता है इससे इंसान महान बन जाता है। राजकुमारी मुस्कुराई। अगर महान बनने के लिए किसी की जान छोड़नी पड़े तो ऐसी महानता मुझे नहीं चाहिए। उसने आखिरी बीज हवा में उछाल दिया। वो बीज एक चमकते पक्षी में बदल गया और कुछ देर बाद वीरू को सुरक्षित लेकर लौट आया। पूरा राज्य गूंज उठा, राजकुमारी अनाया की जय। उसी रात वही साध्वी फिर प्रकट हुई। तुम चाहो तो अब सब तुम्हारा नाम अमर हो जाएगा। लोग तुम्हें देवी कहेंगे। राजकुमारी बोली, अगर लोग सुरक्षित हैं तो मेरा नाम मायने नहीं रखता। साध्वी मुस्कुराई। यही तो परीक्षा की। कद ऊंचा करना मकसद नहीं था, दिल बड़ा करना मकसद था। उस दिन के बाद राजकुमारी अनाया न तो ताकत से जानी गई, न जादू से, बल्कि जिंदगियां बचाने वाली राजकुमारी के रूप में याद की गई।